आदाब, नमस्ते। मैं जफ़र खान Z9 में आपका इस्तेमाल करता हूँ। मैं इस वक्त हूँ शहर हैदराबाद के बहुत ही मसरूफ़ तरीन इलाके अलकापुर गोलकुंडा के इलाके में, और इस वक्त मैं हूँ रहबर फाउंडेशन, जो कि एक बेहतरीन फाउंडेशन है, जो एक न्यू जनरेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा रहबर है, जिसका नाम ही रहबर है। तो आपको यहाँ पर हर चीज़ की रहबरी और आपकी तालीमी दुनिया में बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसे में इस वक्त मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इस रहबर फाउंडेशन के ट्रस्टी जनाब सैयद साबिर साहब। हम इस वक्त उनसे बात कर रहे हैं। साबिर साहब, आप अपने रहबर फाउंडेशन के बारे में कुछ बताइए कि आपके पास क्या क्या होता है, कौन कौन से कोर्सेस हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहबर फाउंडेशन जो है तकरीबन 13 साल पहले जो कायम हुआ, तो तब से ये क्या बोलते हैं लोगों के जो है फलाही कामों के अंदर मसरूफ़ है। जैसे रेशन कार्ड्स का रेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये ठेला बंडियों को लगा के जो है लोगों को हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उसके अंदर तकरीबन 10,000 ठेला बंडियाँ मटेरियल के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें अभी तक। और ऐसे यतीम बच्चों की शादियों में मदद करते हैं। जैसे पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स है, किडनी पेशेंट्स है, हार्ट पेशेंट्स है, और जो न्यूली बॉर्न बच्चों के जो मसाइल होते हैं, हेल्थी इश्यूज होते हैं, तो जो माँ बाप उनका खर्चा नहीं उठा सकते, वैसे पेशेंट्स के भी काफ़ी मदद करे हैं अभी तक, और वो सिलसिला जारी है। उसके अलावा अभी 6-8 महीने पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पर अलकापुर रोड पे एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम करे, जिसके अंदर जो नौजवान जो है इंजीनियरिंग करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बावजूद जो है अपने पास जो सॉफ्ट स्किल नहीं रहने की वजह से इंग्लिश इंटरव्यूज फेस नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी इंग्लिश सही नहीं रहने की वजह से वो कहीं जॉब सिक्योर नहीं कर सकते थे। तो वैसे बच्चों के लिए हम लोग क्या करें, तो कंप्यूटर्स, इंग्लिश लैंग्वेज और रिज्यूम प्रिपरेशन और मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करके उन लोगों को इस काबिल बना रहे कि वो जब जाके MNCs में अंदर इंटरव्यूज फेस करेंगे तो वहाँ पे उसका सिलेक्शन हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इदारा कायम करके एक 6 महीने भी नहीं हुआ, तकरीबन 25 से 30 बच्चे जो है यहाँ के MNCs के अंदर अच्छे पोजीशन पे जॉब हासिल कर लिए। तो हमारा मकसद यही है कि जो गरीब समाज के जो गरीब लोग हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर परेशान हैं, तो कम से कम उनके जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनका अगर बच्चा रोज़गार पे लग गया तो उनकी जो है फैमिली सुधर जाती, अल्टीमेटली जो है समाज में जो है तरक्की होती। तो वो मकसद से हम ये इदारा कायम करे थे। ये ख्याल आया कैसे कि हम एक ऐसा फाउंडेशन शुरू करेंगे जिसमें हम ये तमाम चीज़ें लोगों को जो है ना फलाह के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके रोज़गार के लिए शुरू करेंगे? इस बारे में कुछ बताइए सर। तो रहबर फाउंडेशन का मकसद जो है, ये रहबर फाउंडेशन हमारे अजहर साहब हैं जो अमेरिका में रहते हैं, और तकरीबन वो जाकर 20-25 साल गुजर गए। तो जनरली कोई आदमी अगर हैदराबाद या कहीं से भी अगर अमेरिका जाता है, तो वहाँ पर जाने के बाद में उनके माइंड में एक ही रहता है कि टाइम इज़ मनी, हाउ टू कन्वर्ट द टाइम इनटू डॉलर्स। तो हमारे अजहर साहब का जो सोच और फिक्र जो है शुरू से ये था कि मतलब समाज के लिए कुछ करना। तो वो अपने जॉब करते हुए, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम पूरे तमाम करते हुए भी ये फाउंडेशन कायम करके वो ना सिर्फ हैदराबाद या तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, ये तकरीबन इंडिया में हर जगह रहबर फाउंडेशन का काम जारी है, और वो दिन ब दिन जो है उसके जिम्मेदारियां भी बढ़ते जा रही है, और माशाल्लाह वो हर काम के अंदर कामयाबी हासिल कर रहा है। तो ऐसे नहीं कि मतलब जो भी सामाजिक काम है
ये जो नेचुरल कलामिटीज होते हैं, फ्लड्स आते हैं, जैसे चेन्नई में फ्लड्स आए थे, अपने उस्मान नगर में फ्लड्स आए थे, तो तब भी हमारा फाउंडेशन जो है पूरे घर घर जाके जो है जो भी जरूरत की चीजें हैं वो हम लोग पहुंचाए। तो इस तरह से हर मुश्किल वक्त में रहबर फाउंडेशन पहुंचने, मतलब हर मुश्किलात जहाँ पर भी रहेंगे इंडिया में, कश्मीर से लेके केरला कन्याकुमारी तक का जितने भी मतलब समाजी मसाइल आएंगे तो रहबर फाउंडेशन आपको वहाँ नजर आएंगे। सर, हमने सुना है कि अभी आप ये तमाम चीज़ों के साथ साथ बच्चों के तालीमी ज़िंदगी के साथ साथ उनके हर कोर्स का ख्याल रखते हुए, ये सब चीज़ें रखते हुए, अब हमने सुना है कि आप एक नीट का भी कुछ आप यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, ताकि जो लोग अभी इस वक्त बच्चे जो इसके नीट के कोर्स के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को, तो ऐसे में आप लोग कुछ सहूलतें उनके साथ यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, तो इस बारे में कुछ बताइए सर। तो हमारा एक स्कूल है जहीराबाद के अंदर, एक हाई स्कूल कायम किया गया, तकरीबन 8 साल हो गए। वहाँ पर तकरीबन 700 बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, और वो भी ऐसे एरिया में मतलब वो स्कूल कायम किया गया, उसका नाम है हमाली कॉलोनी, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन जो है मतलब डेली लेबर टाइप काम करने वाले हैं, तो वहाँ पर एक अच्छी मतलब तालीमी इदारा वहाँ के लोगों के लिए कायम किया गया है, आरएफ स्कूल, रहबर फाउंडेशन स्कूल के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कामयाब तरीके से स्कूल चल रहा है। तो अभी हम हमारे को ये ख्याल आया कि जनरल मतलब बच्चे इंटरमीडिएट तक तो ऐसे ही पढ़ ले रहे, कहीं कोई ना कोई कॉलेज में पढ़ रहे, मगर उसके बाद में क्या करना है बच्चों को मालूम नहीं है, और मालूम रहे भी तो काफ़ी बच्चे समाज के, अपने कौम के इतने होनहार और ज़हीन बच्चे हैं, तो वो क्या हो रहे, मतलब गाइडेंस नहीं होने की वजह से कोई कारपोरेट कॉलेज में चले आ रहे, कहीं वहाँ एडमिशन ले लिए, बीपीसी पढ़ लिए, एमपीसी पढ़ लिए, उसके बाद में क्या करना है उनको सही गाइडेंस नहीं होने की वजह से अपने ज़हीन बच्चे, काबिल बच्चे भी क्या है इंटरमीडिएट करके ड्रॉप आउट हो जाना, या तो बीकॉम कर लिए, बीएससी कर लिए, तो उनकी रहनुमाई सही नहीं हो रही। इस लिहाज से काफ़ी बच्चे जो है इंटरमीडिएट के बाद में ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, या तो फिर कुछ स्विगी जोमेटो में काम करना, ऐसा कर रहे। तो इसलिए रहबर फाउंडेशन ये सोच रहा है कि अगर ऐसे काबिल बच्चे अगर अपने समाज के बच्चों को अगर सही गाइडेंस दिए तो वो डॉक्टर बन सकता है। तो इसी ख्याल से क्या करें, रहबर नीट एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं हम आने वाले साल से। तो उसके तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो गए, ये स्कूल वालों से और जितने भी मतलब एनजीओस हैं उन लोगों से कांटेक्ट में हैं हम लोग। तो तकरीबन इंशाल्लाह आने वाले साल जो है नीट एकेडमी स्टार्ट होंगी, जिसके अंदर नीट की बेहतरीन कोचिंग दी जाएगी यहाँ पर। जैसे कि आपने बताया कि स्कूल्स कॉलेज वालों से आप लोग रब्ता कर रहे हैं, तो उनमें भी मतलब कुछ वहाँ के स्कूल के टॉपर्स को लेंगे, या फिर ज़रूरत जो इंटरेस्टेड है उन लोगों के लेंगे, या फिर क्या प्रोसीजर रहेगा आपका और स्कूल के बीच में या कॉलेजेस के बीच में? तो ये बच्चों का सिलेक्शन का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा हमारे पास। तो स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारियां भी मुकम्मल हो गई तकरीबन, क्योंकि अब एसएससी के एग्ज़ाम्स भी करीब है। तो या तो एसएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले हम लोग एक स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। तो हम जितने भी स्कूल्स विजिट कर रहे हैं वो स्कूल वालों को बोल रहे कि आपके टॉप 2 स्टूडेंट्स को हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भेजाइए, क्योंकि जितने सीट्स हैं वो लिमिटेड है। 60 स्टूडेंट्स का बैच बन रहा, तो तकरीबन 200 स्कूल है, हर स्कूल से अगर 2 बच्चे भी आए तो 400 बच्चे हैं, उन लोगों को हम अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो ये 400 बच्चे का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। वो स्क्रीनिंग टेस्ट में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, जो बच्चे अच्छे टॉप 60 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके उन लोगों को कोचिंग दी जाएगी। सर, इसका प्रोसीजर भी क्या वो वैसे ही रहेगा जो दूसरे आपकी जो कोर्सेस यहाँ पर है, इनका क्या प्रोसीजर रहेगा इसका? इसका प्रोसीजर जो है मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और 10th क्लास में कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो दोनों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम जो है ऑल इंडिया लेवल पे होता है, वो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो उसकी तैयारी जो है बहुत मुश्किल और मेहनत के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए हम
ऐसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं जो मेहनत करने में पीछे न हटे, क्योंकि मेहनत जो कर सकता है वही कामयाब हो सकता है। हमारा काम क्या है, अच्छे से अच्छा मतलब उनको अकोमोडेशन देना है, अच्छे से अच्छे टीचर्स को प्रोवाइड करना है और सुबह से शाम तक उन लोगों से काम कराना है। तो अगर इस तरह से हमारा जो शेड्यूल रहेगा, वो शेड्यूल के मुताबिक अगर बच्चा काम करा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को उम्मीद है कि तकरीबन जितने बच्चे यहाँ से कोचिंग ख़त्म करेंगे 2 साल के बाद में जब नीट का रिजल्ट आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है। यानी बिल्कुल फ्री रहेगा उनके लिए? ये बिल्कुल फ्री है जी। एक नया पैसा, ना रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ना एडमिशन चार्जेस, ना किसी तरह के चार्जेस नहीं होंगे। और एक बात आपको बताऊंगा, ये नीट की कोचिंग के साथ साथ इंटरमीडिएट का एग्जाम भी देना रहता है बच्चों को, तो वो इंटरमीडिएट का एग्जाम दिलाने की जिम्मेदारी भी हमारी रहेंगी इंशाल्लाह। हमारे जान पहचान के कॉलेजेस है, वो कॉलेज से उन बच्चों को हम फॉरवर्ड कराएंगे। बच्चों का एग्जाम होगा, फर्स्ट ईयर का होगा, सेकेंड ईयर का होगा, उसके साथ साथ नीट का होगा। तो हमारा फोकस जो है नीट रहेगा, वो बच्चों का अल्टीमेट गोल जो है वो नीट क्रैक करना है और उसी पे हमारा फोकस रहेगा इंशाल्लाह। ये हमारा प्रोग्राम है। सर आखिर में हम एक सवाल ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि ये तमाम चीज़ें बताने के बाद ज़रूर जो सुन रहे हैं हमको, वो कोशिश यही करेंगे कि हम भी आपसे जुड़ जाएं, यानी रहबर फाउंडेशन से जुड़ जाएं। तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? इनका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह या फिर कुछ वेबसाइट वगैरह कैसे फॉलो करें लोग? रहबर फाउंडेशन की कामयाबी के पीछे एक राज ये है कि हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है। अच्छा। ना हमारा कोई रेंटेड बिल्डिंग में कोई ऑफिस नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो है हमारे पास 0 रहते हैं। जितने भी हमारे डोनेशंस आते हैं, जितने भी मतलब पैसा आता है, वो सीधा बेनिफिशियरी तक पहुंचाना हर वॉलंटियर का काम रहता है। तो इसी बुनियाद पर जो है दिन ब दिन जो है रहबर फाउंडेशन की तरक्की हो रही और इसका जो रेंज है बढ़ते जा रहा और काम भी बढ़ते जा रहा है। तो लिहाजा हम हमारे से जुड़ने का क्या है, हम जैसा आज आप आ गए, आप जुड़ गए हमारे से, कोई और आए, हमारा काम चलते रहता। वॉलंटियर्स है, आपको बताऊं मैं, हमारे जो कॉलेज के बच्चों को वॉलंटियर देके मैं क्या करता था कि राशन किट्स जो तैयार होते हैं ना, हमारे खुद के बच्चे पूरे राशन किट्स जमा करते थे, क्योंकि हम हर रमजान में तकरीबन 10 से 15 हज़ार रेशन की किट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हैदराबाद से। वैसे तो दूसरे स्टेट्स में भी अलग अलग जगह वहाँ पे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग रहता, तो हैदराबाद से जो है आंध्रा, तेलंगाना और ये हैदराबाद और इसके अतराफ जो ज़रूरतमंद के जो विलेजेस है वहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये कोरोना के बाद में जो है ये काम थोड़ा सा रुका हुआ है, कौन सा हमारे वॉलंटियर्स का काम। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब नेक्स्ट ईयर से हमारा काम वही रहेगा कि जितने भी हमारे बच्चे स्कूल के बच्चे जो कॉलेज के बच्चे हैं वो वॉलंटियर करेंगे और जितने भी हमारे रहबर के प्रोग्राम्स रहेंगे इंशाल्लाह उनके थ्रू होगा। तो इस तरह से हमारे पास वॉलंटियर्स आने का मतलब वॉलंटरीली काम करना है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रेम्यूनरेशन। तो ना किसी की सैलरी है इसमें, ना किसी को कोई रेम्यूनरेशन मिलने वाला है। तो बहरहाल जो भी है वो आखिरत में मिलने वाला है। तो इस तरह से यहाँ काम होता है। शुक्रिया सर। तो अब ये थे मेरे साथ रहबर फाउंडेशन हैदराबाद के ट्रस्टी जनाब सैयद साबिर साहब, जो कि इस वक्त जो हैदराबाद में रहबर ट्रस्ट आप फाउंडेशन जो आपके लिए चला रहे हैं, जो खिदमात लोगों तक पहुंची जा रही है, उसके तमाम जो चीज़ें बता रही थी, और इस वक्त जो नीट का जो एकेडमी जो है शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको मालूमात पहुंचा रहे थे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी और आप शायद इससे जुड़ना चाहते होंगे। तो फिर आप भी जुड़ जाइए और अपने बच्चों की तालीमी याफ्ता ज़िंदगी में उनका मुस्तकबिल, जिस तरह से साबिर साहब ने बताया कि बहुत से बच्चे हैं ऐसे जो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं कुछ अपने अपने मसले मसाइल और वजूहात की वजह से, तो उन लोगों के लिए ये एक बेहतरीन रहबर फाउंडेशन है। तो आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो हम नीचे आपको स्क्रीन पर हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, या फिर आप लोग उसको कैसा फॉलो करना है क्या है, आप इनसे फॉलो अप करके आप इनसे जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आकर अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। तो ऐसे ही अपडेट्स और न्यूज़ के लिए हम आपको लगातार ऐसे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इंशाल्लाह फिर आपसे कभी मुलाकात होगी
होगी तो फिर हम कुछ और बात करेंगे इस जोड़ा बारे में जी। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए, ऐसे अपडेट्स और वीडियोस के लिए, मालूमात के लिए हमारे चैनल Z टीवी को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए Z टीवी, यही सच है।